मैं चितरंजन उरांव। दोस्तों, मैं आज ऐसे अपने सरना का जो माहौल मैं बहुत पहले से सोच रहा था, विचार कर रहे थे कि हमारे सरना में पूजा के साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में सांसारिक ज्ञान का भी हमारे सरना में सिखाया जाए। बचपन से ही बच्चों को ये सिखाने का प्रयास करना चाहिए कि हम लोग को सत्य को समझना होगा और सत्य को समझने के लिए सरना में आएंगे। और जब सरना में आएंगे तो बहुत सारे हमारे अंदर में अच्छाई आएगा। उस अच्छाई गुण को दिखाने के लिए, उस अच्छाई गुण को बनाने के लिए या अच्छा माहौल तैयार करने के लिए यहाँ के जो धर्म दीदी लोग बहुत अच्छा सरना में बच्चों को ला रही है और बच्चों को शिक्षा दे रही है। और अभी मैं इन्हीं से परिचय कराना चाहूँगा और बच्चों को किस तरह से माहौल दे रही है कि सरना में इस तरह से पहली बार हमारे आदिवासी समाज में पहली बार कितना नेक और महान काम मुझे तो देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इन्हीं से बात मैं करना चाहूँगा। आप अपना परिचय देके बताइए। इतना अच्छा माहौल आप लोग तैयार कर रहे हैं, बच्चों को सरना स्थल में ला रहे हैं, तो आप अपना परिचय देके बताइए कि आप किस तरह से आप लोग आगे क्या सोचना चाहते हैं और बच्चों को कैसे गाइड कर रहे हैं आप लोग। सब हमको जय धर्म। जय धर्म। मेरा नाम है निशा त्रिकी। हम लोग हैसल गांव से है, हैसल घुघरी से। हम लोग चाहते हैं कि सारा बच्चा लोग अच्छा से मतलब अपना पढ़ाई के साथ में, शिक्षा के साथ में अपना धर्म को भी अपनाए। अपना धर्म को अगर नहीं सिखाया जाए तो बच्चा लोग भूल जाएगा, बस स्कूल जाएगा और ये करेगा। तो हम लोग यही सोचे हैं कि लॉकडाउन में मतलब बच्चा लोग इसी तरह मतलब खेल कूद के ऐसे यही कर रहा है, तो थोड़ा सरना में आ करके और अपना पढ़ाई लिखाई करें, उन लोग को शिक्षा मिले। इसी तरह हम लोग का ये किरण बहन लोग है, मैया लोग है, मतलब 8-10 गो है। ये लोग यही लोग पढ़ाती है, कभी कभी सरनाम लाती है। रात में रात्रि पाठशाला कार्तिक बाबा का ये से पढ़ाती है धर्मकुड़िया में। तो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को अंत करती हूँ। जय धर्म। ये बहन लोग दिन में जब भी समय मिलता है, खासकर विशेषकर संडे के दिन में, बृहस्पतिवार के दिन में या गर्मी छुट्टियों वगैरह में भी ये लोग कोशिश करते हैं कि सरना में बच्चों को अच्छी ज्ञान दे। तो इनका बहुत बड़ा सोच है। इस सोच को मैं बहुत नमन करता हूँ और धर्मेश करता हूँ इनका सोच को अमल करें। तो मैं आगे आपसे भी चाहेंगे कि बहन जी आप बताइए कि मतलब किस तरह से आप लोग आगे बच्चों को सिखाना चाहेंगे। सबको जय धर्म। मेरा नाम है सूरजमणि लकड़ा। मैं हैसल घुघरी की रहने वाली हूँ। हम लोग गांव में 4 साल से स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा पढ़ाई चल रहा है और मैं उस समय से देखते आ रही हूँ कि सब बच्चा बच्ची में थोड़ा बदलाव आ रहा है। सब लोग ध्यान देते जा रहे हैं और मैं उनसे ही आग्रह करूँगी कि अपना पढ़ाई लिखाई अच्छा से करें और सरना माँ से आशीष दुआ प्रदान करें। और मैं माँ से भी यही विनती करती हूँ कि सरना में आके वो लोग अच्छा से पढ़ाई लिखाई करें ताकि उनको सरना माँ से आशीष प्रदान हो सके। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी विराम करती हूँ। सबको जय धर्म। तो ये 4 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं रात्रि पाठशाला के द्वारा। तो पढ़ाते पढ़ाते इनके विचार भाव में आया, क्यों नहीं हम सरना में इस तरह से माहौल बनाए ताकि पढ़ाई भी और सरनामय ज़िंदगी में या सोच में अच्छा प्रभाव हो, अच्छा सोच गुजे। तो यहाँ पर जो किरण है वो बहुत अच्छी तरह से अगुवाई कर रही है। हम उनसे चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे के बताएं कि आगे सरना का किस तरह से माहौल तैयार करना चाहते हैं और बच्चों में क्या डालना चाह रहे हैं। जय धर्म। मेरा नाम है किरण उरांव, गांव हैसल घुघरी। हम लोग 4 साल से स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 टीचर हैं। सभी कोई निस्वार्थ भाव से अभी टाइमली पढ़ा रहे हैं रात्रि पाठशाला रात में। और फिर से हम लोग सरना स्थल पे भी बच्चों को लेके आते हैं और धर्म क्लास भी सरना स्थल पे चलाते हैं ताकि बच्चों को धर्म का भी ज्ञान हो और उन लोग कोई जगह भी अन्याय हो उस जगह अन्याय का विरोध कर सके। और बच्चों को हम लोग हर बृहस्पतिवार को स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला में बृहस्पतिवार को
इन लोगों को प्रार्थना से प्रवचन भजन लेके सारा कुछ सिखाते हैं। और फिर इन लोगों का जो भी हम लोग का कुरुख भाषा है वो कुरुख भाषा लुप्त ना हो, सही सलामत कुरुख भाषा रहे बोल के हम लोग कुरुख क्लास भी हर बृहस्पतिवार को कराते हैं। और यहाँ का बच्चा लोग का भी साथ साथ में गार्जियन भी यहाँ सरना स्थल पे आने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो सरना स्थल नहीं आते थे, लेकिन अब जब से रात्रि पाठशाला चल रही है उस टाइम से सरना स्थल पे भी आ रहे हैं गार्जियन। और फिर से यहाँ सारा कुछ विधि व्यवस्था से सरना स्थल पे भी पूजा पाठ से लेके सारा कुछ बढ़िया हो रहा है। और फिर से आगे भी उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह आगे अच्छा से हम लोग विधि व्यवस्था यहाँ सरना स्थल का अच्छा से तैयारी करेंगे। और यहाँ हर बृहस्पतिवार को हम लोग एक धर्म क्लास और अच्छा तरीका से चलाएंगे, जिसमें सर लोग चित्तरंजन सर जैसे बुद्धिजीवी आएँ और यहाँ हम लोग को धर्म कर्म के बारे में, सांस्कृतिक वेशभूषा सारा कुछ के बारे में हम लोग को बताएं, ताकि हम लोग का जो भी अभी युवा पीढ़ी के भाई बहन लोग हैं उन लोग हम लोग का सारा धर्म कर्म लेके सारा कुछ को जाने और हम लोग का सांस्कृतिक वेशभूषा लेके भाषा सब कुछ को बचा के रखे। इतना ही कह के हम यहाँ जितने भी टीचर है स्वर्गीय बाबा कार्तिकपुरा और रात्रि पाठशाला में वो वार्षिक परीक्षा में सभी कोई अच्छी तरीका से भाग ले रहे हैं और सही टाइम से एग्ज़ाम भी दिला रहे हैं। और सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि लॉकडाउन में भी सारा टीचर सर आज उन लोग सही तरीका से बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, ताकि बच्चा का भविष्य उज्जवल हो। शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो जिंदगी में उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। इतना ही बोल के हम अपनी वाणी को अंत करती हूँ। जय धर्म। तो ये बच्चियाँ, ये बहन लोग कितना अच्छा काम कर रही है, नेक काम कर रही है। तो आप भी प्रेरणा लीजिए और आप भी अपने गांव में सरना में इसी तरह से माहौल बनाएं, ताकि हमारे सांसारिक जीवन में बच्चों को किस तरह से रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए और दुख के समय में किस तरह से वो अपना मानसिक स्थिति को मजबूत करके जी सकता है। ऐसा हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास के माध्यम से यहाँ जो चला रहे हैं, यहाँ जो अगुवाई कर रहे हैं, इस अगुवाई एक संदेश ही नहीं, पूरा आदिवासी सरना समाज के एक एक घर में, एक एक परिवार तक पहुंच जाना चाहिए। तब मैं मानूंगा कि सचमुच हमारा समाज में जो आज ये बहन लोग कह के नहीं करके दिखा रही है, ये कितना महान और कितना बड़ा सोच के साथ में कर रही है। और खुला जगह है और गांव में बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना महान काम कर रही है।